हमारे संसार के इस कलयुग में इस प्रकार खो गए हैं कि उस गोविंद को, उस परमात्मा को हम याद ही नहीं करते। व्यास जी महाराज ने ये सुंदर सरल उपाय बताया है, पर इसे भी श्रवण करने में हमें न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। और महाराज कई लोग तो ये बात कह देते हैं, अरे किसी ने कहा कथा सुनने चल, तो वो कहता है अरे अभी तो सुनी थी, अरे वही तुम्हारे कन्हैया जी, वही तुम्हारे व्यास जी, वही तुम्हारे राम जी, वही तो सब है। अरे बार बार सुनकर एक ही चीज को बार बार सुनकर क्या करेंगे। तो ये सीधा सा अर्थ है कि भैया आपने कथा को जाना नहीं, आपने कथा को समझा नहीं, आपने कथा को हृदय में उतारा नहीं। अगर एक बार जान लोगे ना तो फिर ये बात जीवन में कभी नहीं कहोगे कि वही व्यास जी, वही कृष्ण जी, वही राम जी। ये जो कथा है ना, ये दिने दिने नवम नवम। आज आप सभी बैठकर यहाँ पर ये श्रवण कर रहे हो, कहीं और जाओगे, कहीं और कथा सुनोगे तो कहीं और बातें, अनेक बातें पता चलेगी। क्योंकि यहाँ मैं अपनी मति के अनुसार कथा कर रही हूँ, यहाँ अपनी मति के अनुसार मैं कृष्ण का भजन कर रही हूँ, यहाँ मति के अनुसार मैं उनकी चर्चा कर रही हूँ। हम कहीं दूसरी जगह कथा सुनने जाएंगे या हम दूसरे स्थान पर कथा सुनेंगे तो वो कथा नहीं लगेगी। इसीलिए इस कथा से कभी बोर नहीं होना है कि भैया विचार कर लिया 7 दिन यहाँ कथा सुन ली, अब कहीं और कथा हो तो महाराज जब हमसे नहीं जाया जाएगा, थक गए, 7 दिन यही तो सुना, 7 दिन रोज यही तो हमने सुने, वही कान्हा जी आते हैं, वही उनका विवाह होता है, वही जन्म होता है, सब तो वही कथा है। तो महाराज ऐसा नहीं है। जब हम कथा सुनने बैठे, कहते हैं ना, राम कथा के 100 अधिकारी जिनका सत संगति अति प्यारी। ऐसे कथा के तो अनेक अधिकारी हैं, कथा सब श्रवण कर सकते हैं, पर उसको हृदय में, उसको भाव में, उसको चिंतन में, उसको जीवन में वही अपनाएगा जो परमात्मा की उस कथा से प्रेम करता है, जो इस कथा में मनोरंजन के विषय से आता है, मनोरंजन के भाव से आता है, उसके हृदय में कभी ठाकुर जी नहीं विराजते हैं। इसीलिए बात की गांठ बांध लो, चाहे कहीं पर भी लिख कर रख लो कि मन में अगर ये भाव नहीं है, ये प्रेम नहीं है, तो आपका यहाँ कथा श्रवण करना भी निरर्थक है। और अगर आपके मन में सच्चा भाव है, सच्चा प्रेम है, तो आपका कथा सुनना, कथा जानना, भगवान को जानना सार्थक है। हम जीवन में ये कहते हैं कि भगवान ने ये किया है, हम ये करेंगे। भगवान बनना बड़ा कठिन है। जब भगवान अपने महल में घूमते थे तो माता रुक्मिणी अपने दृश्य को देखकर बड़ी प्रसन्न होती थी। जो प्रद्युम्न जी महाराज है वो 50 वर्ष के हैं, जो प्रद्युम्न जी महाराज के पुत्र हैं अनिरुद्ध वो 25 वर्ष के हैं और भगवान 15 वर्ष के हैं, नन्हे से दिखाई देते हैं। आज जब रुक्मिणी मैया ये दृश्य देखती है ना तो बड़ी प्रसन्न होती है और आश्चर्य में पड़ती है कि देखिए कन्हैया, अरे तुम्हारी ये कैसी लीला है, ये तुम्हारी कैसी लीला है। अरे इसे देखकर तो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े देवता आश्चर्य में पड़ जाएं, ये इतनी सुंदर लीला है। और इसी बात का फायदा पौंड्रक नामक एक व्यक्ति ने उठाया था, जो स्वयं भगवान बनने चला था, जो जगत में वसुदेव पौंड्रक नाम से प्रसिद्ध हो। उससे किसी से पता चला कि जो द्वारिका के नाथ है वो कन्हैया है, वो भगवान है। तो उसने विचार किया वो कैसा है, कैसा दिखता है बताओ। बोले उसके 4 हाथ है, उसके हाथों में सुदर्शन चक्र है, शंख है, पद्म है, सब धारण किए रहते हैं। जैसे ही पुंड्रक को ये बात पता चली तो महाराज वो भी भगवान बनने का प्रयास किया। 2 हाथ तो थे, 2 हाथ लकड़ी के और लगा लिए, सुदर्शन चक्र लगा लिया, लाइट से उसको अपने आप में तार से जोड़ दिया और जगह जगह घूमता हुआ कहता देखो मैं भगवान हूँ। अरे जो मांगना है मुझसे मांगो, जो चाहे
मुझसे चाहो। अरे वो द्वारिका का नाथ क्या देगा, वो कन्हैया क्या देगा, वो कोई भगवान थोड़ी है, वो तो झूठा है, वो झूठा है। आज पौंड्रक ने सबको विस्मृत करा दिया और यही हमारे संसार की चाह है। हम झूठे को सच मान लेते हैं और सच को झूठा मान लेते हैं। हम इस संसार में भगवान की खोज में निकलते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि भगवान कहीं और नहीं हमारे हृदय में बैठा है, भगवान कहीं और नहीं हमारे अंदर है। जब ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए थे, जब तपस्या के पहले उन्हें पता चला था तो उन्होंने अपनी माँ से प्रश्न किया था कि मैया अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते। तो वो माता ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि वो परमात्मा हर पल हर क्षण हमारे पास है, उसे कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसे एक बार अपने हृदय में ढूंढ लिया, अपने मन में विचार लिया, तो वो आपके पास ही है। आज पौंड्रक भगवान बन गया और सबसे कहने लगा, अरे जो कुछ मांगना है मुझसे मांगो, जो कुछ चाह है मुझसे चाहो। ये बात जब भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो भगवान ने विचार किया कि जो मेरा इतना नाम लेता है, आज उसका तो मैं उद्धार करूं, उसका तो कल्याण हो। आज भगवान पौंड्रक के पास गए और जाकर पौंड्रक से चर्चा करने लगे तो पौंड्रक अभिमान में आ गया कि देखो मैं इतना बड़ा भगवान हूँ कि ये कन्हैया भी मुझसे मिलने आया है। और मैंने पहले भी एक बात कही है कि अगर जीवन में अभिमान आ जाए तो सब कुछ पतन हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। हमारे जीवन में अगर ये अभिमान आ गया कि सब कुछ करता धरता हमें, तो फिर इस संसार में हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे अलावा और कोई नहीं है। हम अपने आप के सबसे बड़े शत्रु बन जाएंगे। आज भगवान ने उस पौंड्रक नामक व्यक्ति का उद्धार किया, भगवान ने उसका स्पर्श किया और स्पर्श करने मात्र से उस आकाश मंडल में उड़ गया और भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। भोले बाके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। भगवान की बड़ी सुंदरमय पवित्रमय लीला है, जिनके श्रवण मात्र से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसी पतित पावनी कथा जो हमारे हृदय में, हमारे मन में गोविंद का पदार्पण करा देती है। आज विगत सप्तम दिवस है, जहाँ हम सभी ने मिलकर परमात्मा की इस मंगलमय कथा को श्रवण किया, परमात्मा की इस मंगलमय कथा को जाना कि कितनी पवित्र, कितनी पावन है। और कथा में एक चीज का विशेष ध्यान दिया कि कथा में निंद्रा देवी को वरदान है महाराज, जहां भी कथा होती है ना, जहां भी सत्संग होता है, जहां भी भजन होता है, वहां निंद्रा देवी अवश्य पधारती है। क्यों? क्योंकि परीक्षा लेने आती है कि देखूं जाकर कि कलयुग के भक्तों में कितनी क्षमता है, कितना प्रेम है कान्हा के लिए कि वो अपनी नींद का त्याग कर कर अपने आप को छोड़कर कन्हैया में लीन हो जाते हैं, कन्हैया में मिल जाते हैं। इसीलिए तो निंद्रा देवी बार बार हमारे पास आती है। और जब निंद्रा देवी आती है ना, जैसे हमारे पास कोई मच्छर आता है तो हम ऐसे करते ना, उड़ाते हैं, मारते हैं, उसी प्रकार निंद्रा देवी को ये सत्संग रूपी कोड़े मारने पड़ेंगे। जब तक आप ये सत्संग रूपी कोड़े नहीं मारोगे, जब तक आप ये सत्संग रूपी भाव आपके हृदय में नहीं लाओगे, तब तक ये निंद्रा देवी जाने वाली नहीं है। और महाराज ये सत्य बात है, अगर एक बार निंद्रा देवी पकड़ लेती है ना, तो फिर 3 घंटे 4 घंटे कुछ भी कथा चले हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? हमारी प्राण प्रिय, जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं सोने से, वो हमें मिल गया। और हम कथा में जाते हैं तो ऐसे ही स्थान ढूंढते हैं कि कहीं भैया हमें अच्छा सा स्थान मिल जाए, कहीं हमें ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ भैया कूलर की अच्छी हवा आए और टेका मिल जाए, तो भैया 3 घंटे कथा में बड़ा आनंद आता है। और ये आनंद आज सभी को आ रहा है। अच्छा सच सच बताओ, आज ये आनंद नहीं आ रहा है?
ये आनंद आज सभी को आ रहा है। ये दृश्य मुझे देखने को मिल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है मैंने आज ज्यादा ही प्रशंसा कर दी। सोच रहे हैं आज सुन लिया, अब तो सारी कथा अब क्या करनी है सुने की। तो भैया ये निंद्रा देवी को कोड़े मारो, इसे भगाओगे तभी जाकर कन्हैया आएंगे, नहीं तो कन्हैया कहेंगे ये तो अपने आप में व्यस्त है, हम जाकर करेंगे क्या इनके बीच? हम इनके बीच इनके मध्य जाकर क्या करें? देखिए प्रेम का सागर है जिसमें जितना डूबोगे, भक्ति कहते हैं भक्ति है। संसार का कोई भी कार्य कर लो जो 1000 से शुरू होकर शून्य पर खत्म होता है, पर भक्ति एक ऐसी है जो शून्य से प्रारंभ होती है और हजारों तक जाती है। आप आज कीर्तन सुनोगे, आज आप भजन सुनोगे, अगर आपको कोई भजन अच्छा लगेगा, कोई बात हमारी अच्छी लगेगी, तो आप जाकर दूसरों से चर्चा करोगे कि वहाँ हमारे यहाँ कथा हुई थी, व्यास जी आए थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, उनने भक्ति कैसे आती है, भक्ति हृदय में कैसे आए, निंद्रा आंखों में कैसे आए, ये सब बताया है। वहां पर हमने बड़ा सुंदर भजन सुना भगवान का, वो भजन बड़ा प्रिय लगा। तो इसी प्रकार भक्ति फैलती है और भक्ति को फैलाने वाले हम ही हैं। और अगर हम ही भक्ति देवी को अपने हृदय में नहीं बिठाएंगे तो दूसरों को क्या बताएंगे? अच्छा दूसरों की तो छोड़ो, हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे? बड़ा होकर भगवान, बच्चा हमसे पूछेगा कि मम्मी ये भगवान कई हुए, तो हम क्या ना, पुराना जमाना का लोग पूजता था, आज कोई नहीं पूजे। अभी तो हमारे बच्चों को और भी सत्संग मिल रहा है, अभी तो और भी प्रेम मिल रहा है, अभी तो और भी भगवान को जानते हैं कि भगवान क्या है। अभी तो नन्हे नन्हे बच्चे बोलते हैं, पर आगे कलयुग इतना दुर्प्रभाव लाएगा, इतना दूर हो जाएगा कि सारे के सारे बच्चे, जितना आज के लोग हैं, जितनी आज की जनरेशन है, सारी की सारी भगवान को भूल जाएगी। फिर हम उस समय फिर गूगल पे सर्च करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, भगवान कई हुए, भगवान कौन था, यो हम सर्च करेंगे। और ये सत्य बात है भैया, आगे चलकर ये होना है, आगे चलकर ये बात होगी। क्योंकि अभी हमें अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है, कोई चीज जाननी होती है, तो हम तुरंत गूगल करने लगते हैं। हम हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग बैठे उनसे नहीं पूछते। और यही बात है कि उनके पास इतना ज्ञान का सागर है जो आपको इस गूगल के सागर पे भी नहीं मिलेगा। आप गूगल पे भी चाहे लाख प्रयास कर लोगे, आपको वो बात नहीं मिलेगी जो अपने घर में बैठे बुजुर्गों से मिल जाएगी। इसीलिए तो कहा गया ना कि घर में एक बुजुर्ग का होना आवश्यक है, जरूरी है कि हमें आगे की बात बताए, हमने जो नहीं देखा है वो हमें सुनने को मिले। नहीं तो भैया आगे जाकर तो वही सर्च करना है कि भगवान कौन थे, भगवान क्या थे, भगवान ने कौन सी लीला की थी। ये तो हमारा, ये मान लो कि हम सबसे अच्छे हैं, हमने बड़े भाग्य से ये मानुष तन पाया है जिसमें हम भगवान की चर्चा तो कर रहे हैं। आने वाले समय में तो ये भी नहीं रहेगा। ये कलयुग के दुष्प्रमाण है। ये कलयुग उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग उल्टी गंगा बहा रहा है। कहते हैं कलयुग में जो चीज नहीं होनी है वही होगी। जो बात का अगर माता पिता मना कहेंगे कि बेटा ये काम मत कर, तो बच्चा कहेगा वो तो योच काम कर। हम जिद्दी हैं। आजकल के बच्चों को हमने मोबाइल के अधीन बना दिया है, मोबाइल के अधीन बना दिया। बच्चा रोए तो मोबाइल पकड़ा दो, तुरंत बच्चा चुप हो जाएगा। और ये तो विज्ञान भी मानता है कि छोटे बच्चे जब तक वो 10 साल के नहीं हो जाए, जब तक उनके हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए। इससे बच्चे बचपन में ही जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं, जो आगे चल के उनके लिए हानिकारक है, जो आगे चलकर उनके माता पिता के लिए कष्टकारक है। आज भगवान ने पौंड्रक नामक व्यक्ति का उद्धार किया और इस संसार को बताया है। संसार के कल्याण के लिए, संसार के हित के लिए भगवान पल पल
क्षण क्षण हमारी रक्षा करते हैं और हमारे मध्य हमारे बीच में प्रकट होते हैं। तो हम गोविंद से प्रार्थना करते हैं, गोविंद का भजन करते हैं, गोविंद का कीर्तन करते हैं कि हमारा मन गोविंद के चरणों में लग जाए, हमारा भाव गोविंद के चरणों में लग जाए। और आज की ये कथा हम गोविंद को समर्पित करते हैं और आज ये कहते हैं कि गोविंद, आज हमारी जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं ये हमारे जीवन में इस प्रकार उतर जाए, जीवन में इस प्रकार चले कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। आज की जो लीलाएं हैं, आज की जो भाव है, आज का जो प्रेम है, आज की जो कथा है वो ऐसी कथा है जिसके श्रवण मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। जैसे हम गोविंद के चरणों में मन को लगाते हैं, जैसा भाव हम गोविंद के चरणों में प्रकट करते हैं, वैसा ही भाव हमारे हृदय में आ जाए और उसी प्रकार गोविंद हमारे बीच में आ जाए। तो बोली बाके बिहारी लाल की। वो मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, वो नंद लाला रे गोपाल लाला, वो नंद लाला रे गोपाल लाला, वो मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, वो मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। वो मुरली की आवाज मैंने बागा में सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने बागा में सुनी थी, अरे मुरली की आवाज मैंने बागा में सुनी थी, अरे मुरली की आवाज मैंने बागा में सुनी थी। ओ फुलड़ा ओ फुलड़ा ओ फुलड़ा तोड़ती भगाई रे नंद लाला, फुललवा रोबता चढ़ आई रे नंद लाला, फुललवा रोबता चढ़ आई रे नंद लाला, वो मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर लाला। नखरालो सावरियो भगता पे जादू करियो, नखरालो सावरियो भगता पे जादू करियो, नखरालो सावरियो भगता पे जादू करियो। हरि बोल।
मुरली की आवाज मैंने कुआं में सुनी थी। मुरली की आवाज मैंने कुआं में सुनी थी। मुरली की आवाज मैंने कुआं में सुनी थी। मुरली की आवाज मैंने कुआं में सुनी। उन्हें छोड़ चली आई रे नंदलाला। उन्हें छोड़ चली आई रे नंदलाला। मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। ओ नंदलाला ओ नंदलाला रे गोपाल लाला। ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। वो घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। मखन 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 खाए मेरो मदन गोपाल। मखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरा छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो छोटो भगवान के कीर्तनों का, भगवान के भजनों का श्रवण करते करते हम अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और ये जो जमा जीवन पूंजी है जो आपको उसके द्वार पर काम आएगी। उसके द्वार पर जो काम आए उस वस्तु को हम कमाएं, क्योंकि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। ये जो धन है जो हम कहते हैं ना दिन भर हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, तो ये हाय पैसा यही रह जाए। आजकल कलयुग में एक ट्रेंड चलता है, हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं हाय। भगवान पहले ही जाकर हाय लगा दिया, अब तो कहीं और कह ही नहीं सकते। और पुराने लोगों से जब मिलोगे एक बार देख ले, उनसे जब मिलोगे तो वो ऐसे कहते राम राम, वो कहते राम राम और हम कहते हाय हाय। क्यों? वो उस समय जब भगवान की कृपा थी और हम कलयुग में, इसीलिए हम हाय 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 करते रहते हैं। इसीलिए तो हमें हर काम के लिए जल्दी रहती है, हाय मची रहती है, अरे ये काम है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये कलयुग का ट्रेंड है और इसे बदलना हमारी जिम्मेदारी है। हम प्रयास करें कि हम जब किसी से मिले तो हम सबसे पहले उससे जय श्री कृष्णा करें, राम राम करें, भगवान का नाम लेकर करें। हम फोन पर बात करते हैं, फोन पर बात करते भी हम यही कहते हैं हेलो हेलो हाय, यही चलता है हमारा। तो इसको बदले और प्रयास करें कि जब हम किसी से बात कर रहे हो, फोन उठाया हो, तो सबसे पहले हम ये कहें कि जय श्री कृष्ण। और ये बात सुनकर सामने वाले को भी बड़ी अच्छी लगती है। तुम ये प्रयास करें। आज भगवान की लीलाओं को देखने नारद जी महाराज आए, जिन्हें पांडवों ने भेजा है। पांडव एक राजधानी का निर्माण कर रहे हैं, इंद्रप्रस्थ का निर्माण कर रहे हैं। जब नारद जी भगवान की लीलाओं को देखने भगवान के पास संदेशा लेने आए थे, तो नारद जी महाराज स्वयं अपने आप में इतना खो गए गोविंद की लीला में। जैसे कक्ष में पहल प्रवेश किया तो जहां जहां देखे वहां वहां कन्हैया दिखने लगे। जहां देखे एक कक्ष में गए तो कहीं अपनी रानी के चरण दबा रहे थे, एक कक्ष में गए तो रानी को बड़े प्रेम से भोजन खिला रहे थे।
आज नारद जी ये विचित्र लीला देखते देखते महीना भर हो गया। नारद जी महाराज जिस काम के लिए आए थे वो भी भूल गए। नारद जी ने विचार किया, इतनी सुंदर लीला, जब कन्हैया महल में जाते तो अनेक बन जाते, जितनी रानी उतने कन्हैया, और जब महल से बाहर आते तो एक ही दिखाई देते। इस दृश्य को देखते देखते नारद जी महाराज आश्चर्य में पड़ गए, कैसी लीला है। आज भगवान श्री कृष्ण से मिले और उन्हें जाकर बताया कि आपके जो पांडव हैं वो आज एक इंद्रप्रस्थ नामक राजधानी का निर्माण कर रहे हैं, उसमें आपको बुलाया है, आपके लिए निमंत्रण आया है। आज भगवान पांडवों के पास गए हस्तिनापुर में। वहां जाकर भगवान ने विचार किया कि जो जरासंध नामक दैत्य है, जो जरासंध नामक राक्षस है, उसका उद्धार कैसे हो। आज पांडव से जाकर कहा और पूछा कि क्यों तुमने सारे राजाओं को मना लिया, क्योंकि तुम राजधानी का निर्माण कर रहे हो, और राजधानी का निर्माण वही कर सकते हैं जिन्होंने सारे राजाओं को जीत लिया हो। पांडव कहते हैं हमने सबको जीत लिया है, केवल और केवल एक राजा है जरासंध जी महाराज, वो मानने को तैयार नहीं है। महाराज ऐसे कई व्यक्ति होते हैं हठी, जो मानते नहीं है। वो जरासंध भी हठी था। आज भगवान ने विचार किया कि आज जरासंध जी महाराज का भी उद्धार हो ही जाना चाहिए। इतने सारे दैत्यों का उद्धार किया है। आज भगवान पांडवों के पास जाकर उनसे कहते हैं कि पहले चलो और जरासंध जी महाराज को मनाओ, तब जाकर तुम्हारा ये कार्य सफल होगा। आज भीमसेन को, अर्जुन को संत बनाकर, पंडित बनाकर भगवान स्वयं पंडित बन गए और जरासंध जी महाराज के द्वार पर गए। आज जरासंध जी महाराज से बड़ा भक्त ब्राह्मणों का और कोई नहीं है। जब तीनों उनके द्वार पर पहुंचे, जैसे तीनों को देखा, कन्हैया को देखा, तो उनके रूप को देखकर इतने प्रसन्न हुए, अरे कैसे संत हैं, कितना सुंदर दिखाई देते हैं। आज उन सभी का स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया, उन्हें आसन दिया, बिठाकर कहने लगे आप कहां से आए हैं। कन्हैया कहते हैं हिमालय से आए हैं। अरे हमने सुना है आपका नाम कि आप बड़े दानी हो, तो आज आपका नाम सुनकर हम यहाँ पर आए हैं। जरासंध जी महाराज कहते हैं आपने सच सुना है। अरे ये जो ब्राह्मण है ना, इनके प्रति मेरी श्रद्धा इतनी बढ़ गई है कि आप पूछो मत। अरे इन्हीं के कारण मैंने उस कन्हैया को, जानते हो? तो भगवान अपना नाम सुनकर कहते हैं हाँ जानते हैं। बोले हाँ उसी को मैंने युद्ध में हराया था, केवल आप लोगों के आशीर्वाद से। हमारे जो कन्हैया है ना, उनकी पहचान उनकी मुस्कान है। वो जब मुस्कुरा देते हैं ना, तो सामने वाला पहचान जाता है कि ये हमारा कन्हैया है, ये गोविंद है। जैसे ही जरासंध जी महाराज ने कन्हैया की मुस्कान को देखा, मुस्कुराते हुए देखा, तो जरासंध जी महाराज कहते हैं आपको कहीं देखा है, आपको कहीं देखा है, आपकी मुस्कान मुझे जानी पहचानी लग रही है। कन्हैया कहते देखा होगा, आपके यहाँ इतने बड़े बड़े संत आते हैं, कभी मैं भी आया होगा। आज जरासंध जी महाराज उनसे मांगने को कहते हैं, तो संत के रूप में जो कन्हैया थे वो कहते हैं हमें तो एक ही बात चाहिए, हम में से तीनों में से जिसके साथ आपको युद्ध लड़ना है आप उसके साथ युद्ध लड़ सकते हैं। हम तो भिक्षा में केवल आपसे यही मांगते हैं। जैसे ही जरासंध जी महाराज ने सुना तो कहने लगे सच्ची सच्ची बताओ कौन हो। अरे ये संत नहीं हो सकते जो ये कहे कि युद्ध करना है, तुम सच्ची सच्ची बताओ, अपना परिचय दो, कौन हो। तब श्री कृष्ण अपना परिचय देते हैं कि जो मेरी दाईं ओर खड़े हैं ये अर्जुन है, और जो मेरी बाईं ओर खड़े हैं वो भीम है, वो पांडव। आज जैसे ही जरासंध जी महाराज को पता चला कि ये अर्जुन और भीमसेन है, तो उस कन्हैया से पूछने लगे पहले आप बताओ आप कौन हो, आपका परिचय दो।
कन्हैया कहते आप तो मुझे जानते ही हो, मैं आपका सबसे पुराना शत्रु, मैं कन्हैया। जैसे ही जरासंध जी महाराज ने सुना तो कहने लगा सब जगह छलता फिरता है, अरे यहाँ भी छल कर कर आया और मुझसे वचन मांग लिया कि मैं युद्ध करूं। आज जरासंध मन ही मन में विचार कर रहा है महाराज कि इससे क्या लड़ूं, कन्हैया से क्या लड़ूं, 17 बार तो पहले ही हरा चुका है, 18 बार में जब संतों को बिठा कर गए जब जाकर तो इसे हरा पाया हूं। तो जरासंध जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं तुमसे क्या लड़ना कन्हैया, तुम तो डरपोक हो, रण छोड़कर भाग जाते हो, अरे तुमसे क्या युद्ध करें। कन्हैया जी अर्जुन की तरफ मुख घुमाकर कहते हैं देख लो अर्जुन, अरे 17 बार हमने इन्हें हराया, इनको उस बात की चर्चा नहीं है, पर 18वीं बार एक बार इनने हमें हरा दिया तो बार बार कहते फिरते हैं। आज भीमसेन की ओर देखते और विचार करते हैं आज तो हम युद्ध भीमसेन से लड़ेंगे। जैसे ही भीमसेन की बात कही भीमसेन तान कर खड़े हो गए, अरे महाराज सबको फेल कर दिया, कन्हैया को फेल कर दिया, अर्जुन को फेल कर दिया, मुझे पास किया। जैसे ही कन्हैया ने देखा अर्जुन से कहने लगे देखो भैया को देखो जरा, जैसे हम कहीं जाए और हमारी प्रशंसा होने लगे तो हम तुरंत अरे हाँ हमारी प्रशंसा हो रही है, हम वहां जाकर खड़े हो जाते हैं चुपचाप। मालूम है भैया हमारी तारीफ चल रही है तो हम जाकर वहां खड़े होंगे तो हमारी और ज्यादा तारीफ करेंगे। तो भीम जी भी तन कर खड़े हो गए, आज हमें चुन लिया। कन्हैया मनी मन मुस्कुराए, बोले युद्ध तो करो जब पता चलेगा कि किसे चुना है किसे पास किया है। अब तो महाराज जरासंध जी महाराज और भीमसेन में युद्ध प्रारंभ हुआ। ये युद्ध कई दिनों तक चला। इधर भीम जी महाराज की एक नस ढीली पड़ गई, युद्ध कर कर थक गए। जब मध्य रात्रि हुई तो रात्रि में आकर कन्हैया से कहने लगे कन्हैया सुन एक बात बता, ये जरासंध क्या खाता है, अरे कैसा भोजन करता है, मैं इतने दिन से इस पे प्रहार कर रहा हूँ, मैं इसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। बोले कन्हैया ये युद्ध हमसे नहीं होने वाला, हम तो चले। कन्हैया कहते क्यों भैया, आपको पास किया था, आपसे युद्ध लड़ना। भीमसेन कहते ये तेरा युद्ध तू जाने भैया, हम तो चले यहाँ से, तू नहीं चल रहा तो हम अकेले भाग जाएंगे, पर हम तो यहाँ से जाएंगे। अरे कौन इससे युद्ध लड़े, 17 दिन हो गए मैं मारते मारते, पर इसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। कन्हैया कहते जरा चिंता मत करो, सुबह होने दो, सब देखी जाएगी। बोले बस आप तो मेरी ओर देख लेना, मैं सब कर दूंगा। अब जैसे ही भीमसेन ने ये बात सुनी अपने आप में हिम्मत लाई, बोले देखते हैं कन्हैया सुबह तू क्या करता है। सुबह हुई, प्रातः काल होते ही जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, मारते मारते भीमसेन थक गए, कन्हैया की तरफ देखने लगे। कन्हैया कुछ कर रहा है कि यहीं से भाग जाऊं, कन्हैया तू कुछ कर रहा है, इसे बचा रहा है कि मैं यहीं से भाग जाऊं, युद्ध छोड़कर भाग जाऊंगा। कन्हैया ने पास में पड़ा हुआ तिनका उठाया और भीमसेन को इशारा करते हुए तिनके को बीच में से चीर दिया और एक पाक इधर की ओर फेंक दी और एक पाक बाई ओर फेंक दी और भीमसेन को इशारा कर दिया। और भीमसेन ने जैसे ही कन्हैया को देखा, जरासंध जी महाराज को बीच से चीर दिया और एक धड़ दाई ओर फेंक दिया और एक धड़ बाई ओर फेंक दिया और उसका भी उद्धार कर दिया। आज भगवान ने जरासंध का उद्धार किया और सभी पांडवों को लेकर हस्तिनापुर पधारे, जहाँ इंद्रप्रस्थ राजधानी का निर्माण होने वाला है। वहाँ भगवान ने सुंदर सा यज्ञ किया और यज्ञ में सबको अपना अपना भाग दिया। कहते हैं जहाँ यज्ञ हो, जहाँ अनुष्ठान हो, वो हमें भाग लेना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। आज भगवान ने सबको अपना अपना कार्य सौंपा। जो दुर्योधन है, जो पांडवों का बड़ा शत्रु है, और कर्ण को भगवान ने दान में लगा दिया। दान करने के लिए जितना दान करो उतना अच्छा। इसीलिए तो हम कहीं बैठे हैं तो कहते हैं कि चाहे कोई सी भी वस्तु हो वो जरूर लेकर जाता है। इसीलिए परमात्मा के द्वार पर जब भी जाओ, उनके चरण में जब भी जाओ, अपने हृदय से अपने मन से उन्हें एक पुष्प भी आप अर्पित कर दोगे तो वो स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाव से रिझते हैं गोविंद।
भाव ये कि सार है, और जो भाव से भजता है उसका भव से बेड़ा पार है। हम गोविंद से प्रेम से और भाव से अगर कुछ मांगते हैं तो गोविंद सर्वस्त्र लुटा देते हैं। आज पांडव गोविंद को इतना मानते थे, सुई कन्हैया ने उनकी रक्षा की, जरासंध से युद्ध किया और जरासंध का भी उद्धार कर दिया। जब सभा में आए और ये चर्चा होने लगी कि पहले किसकी पूजा होगी, तो सहदेव ने कहा कि पहले श्री कृष्ण की पूजा होगी। उसी सभा में शिशुपाल खड़ा था, जो भगवान से बैर रखता था, जो भगवान से क्रोध रखता था। उसने भगवान को 101 गाली दी। जैसे ही भगवान को 101 गाली दी, भगवान ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उस शिशुपाल का भी उद्धार कर दिया। ऐसे करुणा के सागर है, जो एक गाली पे गर्दन काट सकते थे, उसने 101 गालियां सुनी है। इतना दया, इतना प्रेम उस गोविंद में भक्तों के प्रति है, उन भाव के प्रति है, जो भाव हम गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। आज उस यज्ञ में भगवान अपनी सेवा कर रहे हैं। दुर्योधन को दान में कर दिया। भीमसेन को जो भोजन भट्ट थे, जो दिन रात भोजन करते थे, उन्हें भोजन बनाने के काम में लगा दिया। और जो द्रौपदी थी, उसे भोजन परोसने के कार्य में लगा दिया और स्वयं चरणों की सेवा ले ली। जो भी भक्त, जो भी वहां पर यज्ञ में आता, उनके चरणों को धोकर अपनी पीताम्बरी से स्पर्श कर कर उनके चरणों को पोंछकर फिर भगवान यज्ञशाला में उनको प्रवेश कराते थे। और जीवन में सबसे बड़ी सेवा ही चरण सेवा है। अगर हम भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, भगवान के मन में अपने लिए अगर जगह बनानी है, तो दूसरों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। और सर्वप्रथम तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जो हमारे लिए इस संसार में सबसे बड़े हैं। आज भगवान द्वारिकाधीश होकर, द्वारिका के नाथ होकर चरणों की सेवा कर रहे हैं। आज पांडवों के साथ मिलकर भगवान ने इंद्रप्रस्थ राजधानी का निर्माण किया। ऐसा महल बनाया कि वहां सभी आकृति अलग अलग दिखाई देती थी। इधर दुर्योधन जब महल में प्रवेश किया, तो जहां जल है वहां थल दिखाई देता, और जहां थल है वहां जल दिखाई देता। दुर्योधन आश्चर्य में पड़ गया और जैसे ही आगे बढ़ा तो जल में गिर गया। उसी समय द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी कि अंधे का तो अंधा ही होता है, अंधे का पुत्र अंधा ही है। इसी कारण महाभारत का युद्ध हुआ। द्रौपदी चाहती थी युद्ध हो, भीमसेन चाहते थे युद्ध हो, इसीलिए आज युद्ध हुआ। सारे कौरव मारे गए, सारे कौरव का नाश हो गया, असत्य का नाश हो गया। जिस तरफ परमात्मा गोविंद थे, सारे पांडव जीत गए। आज हस्तिनापुर के राजा बन गए। ये मेरे प्रभु की दया, ये मेरे प्रभु की करुणा है। जब सुखदेव जी महाराज ये कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को, तो परीक्षित के मन में जिज्ञासा आई कि भगवान हमेशा इन्हीं की सहायता करते हैं, किसी और की सहायता नहीं की। भगवान की अनेक लीलाएं श्रवण किए, पर मैं भगवान के बारे में और जानना चाहता हूँ कि वो कितने करुणावान, कितने दयावान हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं तुम्हें एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ, सत्य बात है। मैंने तुमसे चर्चा की थी सर्वप्रथम जब भगवान शिक्षा अर्जन करने गए थे, शिक्षा प्राप्त करने गए थे, तब उनके मित्र थे सुदामा। वो सुदामा जी जो सुदामा नगरी में रहते हैं, जिनकी छोटी सी झोपड़ी है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार कहते हैं, मित्र हो तो सुदामा जैसा, मित्र हो तो कृष्ण जैसा। ऐसे दया निधि जो चावल पर रीझ गए और सुदामा जी को सर्वस्व प्रदान कर दिया। वो सुदामा जी
जिनका वर्णन आता है, काफी लोग, जितने लोग हैं उन्हें भिखारी भिखारी कर संबोधित करते हैं कि सुदामा जी भीख मांगते हैं। जो भीख उन्हें मिलती वो घर पर लेकर आते हैं, पर व्यास जी ने एक भी जगह सुदामा जी को भिखारी भिखमंगा कभी नहीं कहा। वे तो कन्हैया के परम भक्त थे। वे अगर बाहर जाते, कोई उन्हें अपनी इच्छा से कुछ दे देता तो वो लेकर आ जाते, कभी किसी से भीख नहीं मांगी। और दिन रात बैठकर केवल और केवल अपने गोविंद को, अपने माधव को याद करते थे। एक दिन जब वो भोजन कर रहे थे, जैसे तैसे रूखी सूखी उन्होंने अपने घर में भोजन बनाया, अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहे थे, अपने बच्चों के साथ भोजन कर रहे थे। तभी उनके घर कन्हैया परीक्षा लेने आया, साधु के वेश में आया। और जैसे ही सुदामा जी महाराज अपने मुख में एक ग्रास लेने वाले थे, तुरंत उस साधु ने आवाज लगाई कि घर में कोई है? मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं, अगर कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। आज सुदामा जी महाराज जब भोजन कर रहे थे, जैसे ही आवाज सुनी, अपनी थाली जाकर उस संत के चरणों में रख दी और कहने लगे कि आप बड़े प्रेम से पाइए। जब उस संत ने वो एक रोटी खा ली तो सुदामा की पत्नी उठकर गई और वो दूसरी उसकी थाली भी उसे दे आई। आज सुदामा जी के बच्चे जो ये सब देख रहे थे, उन्होंने विचार किया कि संत बड़े भूखे हैं, जाकर अपने भोजन भी उन्हें दे दिया। आज भगवान यही विचार कर रहे हैं कि एक बार तो कह दे मित्र, एक बार तो मुझे याद कर, एक बार तो मुझे बुला, मैं तेरे पास दौड़ा दौड़ा चले आऊं। पर सुदामा जी ने कहा कि मांगना क्या, इस संसार में मांग मांग कर तो असत्य ही मांगते हैं, इस संसार में मांग मांग कर तो मोह में पड़ते हैं। ये मोह में पड़कर, ये मांग कर मैं इस संसार में क्यों रहूं? अरे मेरा तो सर्वस्त्र वो है, सब कुछ वो है, उसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं। पर इधर सुदामा जी की पत्नी को कहीं से पता चला कि जो सुदामा जी है उनके मित्र द्वारिका के नाथ हैं, वो कन्हैया उनके मित्र हैं। तो आज जब घर पर आई, अपनी कुटिया में आई, सुदामा जी के पास बैठ गई और कहने लगी, क्यों आपने मुझे कभी बताया नहीं कि वो जो द्वारिका के नाथ है कन्हैया, जो गोविंद है, वो आपके मित्र हैं। जब सुदामा जी ने अपनी पत्नी के मुख से अपने कन्हैया, अपने गोविंद का नाम सुना, तो आज उनके नेत्र सजल हो गए, नेत्र भर आए और कहते, देवी तुमने आज किसका नाम लिया? अरे वो कन्हैया जिसके साथ बैठकर मैंने शिक्षा अर्जन की, वो मेरा बचपन का मित्र है। सुदामा जी की पत्नी कहती है, जब वो आपका बचपन का मित्र है तो आप क्यों नहीं जाते और उससे ये जो हमारी गरीबी है इसे दूर क्यों नहीं करते? वो तो द्वारिका के नाथ है, अगर एक बार आप उनसे कुछ मांगोगे तो वो मना थोड़ी करेंगे। सुदामा जी कहते, तू पागल हो गई है? अरे आज तक मैंने उस कन्हैया से कभी कुछ मांगा नहीं है, और तू भी मांगने के लिए कहती तो ये संसार की चीजें, अरे इसे लेकर मैं क्या करूंगा? आज सुदामा जी जाने से इनकार कर देते कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। पर उनकी पत्नी जिद करती है कि अगर आपको कुछ मांगना नहीं है तो आप मत मांगना, केवल उनसे मिलकर तो आओ, इतना समय हो गया आप मिलने भी नहीं गए हो, एक बार जाकर उनसे मिलकर तो आओ। सुदामा जी ने मन में विचार किया, ये कहती तो सत्य है, जब से गुरुकुल छोड़ा है, जब से कन्हैया को देखा नहीं, तो आज विचार किया कि मैं चला जाऊं। पर दूसरे ही पल विचार आया कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अपने कन्हैया के लिए, अपने गोविंद के लिए लेकर जाऊं। और कहते हैं किसी के यहाँ जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, तो आज मैं तो कन्हैया के पास जाऊंगा, खाली हाथ कैसे जाऊं? खाली हाथ कैसे जाऊं?
सो सुदामा जी की पत्नी कहती आप चिंता मत करो, मैं आपको कुछ ला कर देती हूँ जिसे आप कन्हैया को जाकर दे दें। आज सुदामा जी की पत्नी ने एक कपड़ा लिया जो 5 जगह से फटा हुआ था, जिसे सिलाई करी हुई थी। वो कपड़ा लिया और अपने घर के बाहर गई और 5 जगह से एक एक मुट्ठी चावल लेकर आई। विचार कीजिए, सुशीला एक बार कह देती कि मुझे चावल चाहिए, उसके घर बोरे के बोरे आ जाते, पर आज वो 5 जगह से मांग कर आई। उसने विचार किया कि जब ये कन्हैया देखेगा, जब ये गोविंद देखेगा, ये तो कुछ नहीं कहेंगे, पर जब वो चावल की हालत देखेगा तो जान जाएगा कि हमारी हालत क्या है, हमें कितनी पीड़ा होती है। क्योंकि जहां से चावल लाई, कहीं अच्छे चावल मिले, कहीं टूटे हुए चावल मिले, कहीं पीले चावल थे, जिसे एक पोटली में बांधकर सुदामा जी को दे दिया। आज सुदामा जी मन में कन्हैया को लेकर, मन में बसाकर आज कन्हैया से मिलने जाते हैं, जिनके शरीर पर फटी धोती है, जिनके चरण में चरण पादुका नहीं है, नंगे पैर उस सुदामा की नगरी से चलते हुए कन्हैया के पास जा रहे हैं। चलते चलते थक गए, पर जो प्रेम था वो प्रेम रुकने नहीं दे रहा था, पैर में छाले पड़ गए, पर सुदामा जी का ध्यान उन छालों की तरफ नहीं गया। उनके मन में तो केवल एक ही लगन थी कि कहीं बस जल्दी से जल्दी जाकर मैं उस कन्हैया से मिल लूं, उस गोविंद से मिल लूं, केवल एक ही चाह। और हम जब हमारे प्रेमी से मिलने की चाह और मन में उसका लगन हो, मन में उसकी बात हो, तो हमें किसी संसार की कठिनाई दिखाई नहीं देती। आज सुदामा जी के मन में ये प्रेम था, तो उसे मार्ग की कठिनाइयां दिखाई नहीं दी, उसे मार्ग के अपने पांव के छाले दिखाई नहीं दिए। आज सुदामा जी जब मार्ग में चल रहे हैं, तो मार्ग में चलते चलते मन में कह रहे कि कन्हैया तू तो दिल में बसने वाला था, अरे तू तो हमारे दिल में बसता था, तूने इतनी दूर नगरी बसा ली। जो दिल में बसता है वो इतनी दूर है, आज मैं थक गया कन्हैया। अरे कैसे आऊं कन्हैया तेरी इस गोकुल नगरी में, कैसे आऊं ये तेरी मेरी ये छोटी मोटी गलियां, ये बड़ा परेशान करती है। मैं जितना प्रयास करता हूँ तेरे पास आने का, उतना मुझे दूर लेकर जाती है। अरे कन्हैया तू ही बता मैं कैसे आऊं, मैं कैसे आऊं तेरी इस नगरी में, तेने बड़ी दूर नगरी बसा ली। आज सुदामा जी मन ही मन गोविंद से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं गोविंद से कि कन्हैया तू कितना दूर चला गया। आज सुदामा जी के मन के भाव है, यही भाव हम सभी भक्तजन जो यहाँ बैठे हैं, उन सभी के मन में ये भाव चल रहा है कि कन्हैया हम जितना तेरी ओर बनने का प्रयास करते हैं, उतना ही हम तुझसे दूर होते चले जा रहे हैं। तो कन्हैया हमारी बात सुन और जितना हो हमें अपने पास बुला। आज सुदामा जी मार्ग में चलते चलते ये बात कह रहे और किन शब्दों में कन्हैया से कह रहे हैं, एक बार हम श्रवण करते हैं, एक बार हम जानते हैं कि कन्हैया से सुदामा कितने प्रेम भरे करुणा भरे शब्दों में कह रहे हैं कि कन्हैया कैसे आऊं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, वो कैसे आऊं मैं कन्हैया। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, डर मोहे लागे, रात में आऊं तो काना डर मोहे लागे। बड़ी दूर
आओ कान्हा शरण महला दे, सत्संग आओ कान्हा शरण महला दे, शरण महला दे, अकेला आओ कान्हा, अकेला आओ भूल जाओ नगरी, बड़ी दूर नगरी, ओ नगरी, ओ दूर नगरी बड़ी किनारे थे और जब उठे तो द्वारिका में आ चुके थे। ये परमात्मा की लीला है जो सुदामा जी को वहां से तुरंत यहाँ लेकर आ गए। जब सुदामा जी महाराज की नींद खुली, आसपास में जब लोगों को घूमते देखा तो पूछा ये कौन सी नगरी है, ये कौन सी जगह है। ग्वाल बाल कहते ये द्वारिका नगरी है। सुदामा जी आश्चर्य में पड़ गए, विचार करने लगे ये कैसे संभव है। और मन ही मन कन्हैया को कहने लगे, वारे कन्हैया मुझे यहां बुला लिया। आज सुदामा जी धीरे धीरे महल की ओर जा रहे हैं, द्वारिका के नाथ के पास जा रहे हैं। जैसे ही महल के पास गए, मन में विचार किया, अरे मेरा कन्हैया तो राजा है, द्वारिका का नाथ है, वो मुझसे क्या मिलेगा। सोई एक मन में विचार बनाया और वापस लौटने लगे। फिर मन में विचार आया कि इतनी दूर से आया हूं, दर्शन कर कर चला जाऊं। आज मन को मनाकर जैसे तैसे कन्हैया के द्वार पर पहुंचे। जब द्वार पर गए, द्वारपालों से कहा मुझे कन्हैया से मिलना है, मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है। सारे जो द्वारपाल थे सभी ने मिलकर उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि कन्हैया के यहाँ संतों का आदर होता है, संतों का सम्मान होता है। वहां कोई भी संतों का अपराध नहीं करता। द्वारपालों ने आकर सुदामा से उनका परिचय पूछा कि आप बताइए आप कौन हैं, तो हम जाकर प्रभु को सूचना दें। सुदामा जी कहते हैं ये कन्हैया है, ये मेरा बचपन का मित्र है, ये मेरे बचपन का सखा है और मेरा नाम सुदामा है। द्वारपालों ने जैसे बात सुनी कि बचपन के मित्र हैं, तो सबसे पहले सुदामा जी की दशा देखने लगे। अरे इनकी दशा तो देखो, ये द्वारिका के नाथ के मित्र हैं। मन ही मन विचार कर रहे और जाकर ये संदेशा भगवान के पास पहुंचाया कि भगवान, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है जिसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, एक फटी धोती धारण कर रखी है, चरण में चरण पादुका नहीं है। भगवान कहते वो है कौन, उनका नाम क्या है। जैसे ही द्वारपालों ने बताया कि वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं, इतना सुनने की देर थी, मेरे कन्हैया अपने सिंहासन से खड़े हो गए और दौड़े दौड़े अपने मित्र के पास गए। वो प्रेम, वो वियल, आज कन्हैया अपनी चरण पादुका अपने सिंहासन पर छोड़कर भागे हैं। पीताम्बर कहीं और जा रहा है, कन्हैया भागे दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं अपने उस बचपन के मित्र, उस सखा से मिलने के लिए। आज सुदामा से मिलने के लिए कन्हैया दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। ऐसे पालन करता, ऐसे दुख हरता, ऐसे कष्ट हरता मेरे कन्हैया मेरे गोविंद है। आज जैसे ही द्वार पर आए, सुदामा जी को देखा, अपने अंक से लगा लिया, गले से लगा लिया, अपने अश्रु से उनके मुख को भिगो दिया। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। आज भगवान सुदामा को धीरे धीरे अपने महल में लेकर आए। जैसे ही महल के द्वार पर पहुंचे, सुदामा जी सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान किया, उन्हें बिठाया और खुद
उनके चरणों में बैठ गए और जैसे ही चरणों की दशा देखी, चरणों की हालत देखी, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ नहीं लगायो और अश्वन के से प्रभु ने चरण को धोए। ऐसी प्रभु की महिमा है कि परमात्मा ने, गोविंद ने जब अपने मित्र सुदामा के चरण को देखा, उनके छालों को देखा, तो पानी की परात ऐसी की ऐसी रह गई। अपने आंसू से परमात्मा ने, गोविंद ने सुदामा के चरण को धोए हैं और उनकी दशा देखकर, सुदामा जी महाराज की दशा को देखकर आज करुणा निधि रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, प्रेमाश्रु बहा रहे हैं कि मित्र कहाँ थे। अरे तुम्हारी ऐसी हालत, आज करुणा निधि जी भर के रोए हैं। ये प्रेम गोविंद के मन में अपने मित्र से मिलने का था। जहां सुदामा जी के चरणों को धो रहे, ये सब जो दृश्य है माता रुक्मणी सारी पत्नियां देख रही है कि कैसा ब्राह्मण आया है। अरे ये कौन है जिसके लिए परमात्मा स्वयं उनके चरण धो रहे हैं। आज कन्हैया जी सुदामा जी से कहते, क्यों इतनी देर क्यों लगाई तूने यहाँ आने में, इतनी देर क्यों लगाई। अरे कब से आ जाता, क्या भूल गया था अपने मित्र को, तुझे मेरी याद नहीं आई। आज किस प्रकार प्रेम संवाद सुदामा जी और कृष्ण जी के बीच में चल रहा है। एक बार हम उस प्रेममय, उस करुणामय दृश्य के दर्शन करते हैं कि किस प्रकार मेरे प्रभु ने अपने सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान किया और किस प्रकार उनके चरणों को धोया है। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। बताते सब बच्चों की रानी की बात बताते, सब बच्चों का हाल सुनाते, इस रानी की बात बताते। वो सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी भाई गणे दिना में आया। हो गया हाल सुदामा रे, भाई गणे दिनों में आया। सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया।
रहता था कि मेरा बचपन का मित्र सुदामा मुझसे मिलने कब आएगा। आज सुदामा जी जब भगवान का इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव देखा, तो वो जो पोटली लाए थे वो छुपाने लगे। भगवान ने कहा, क्यों इतनी दूर से आया, मेरे लिए कुछ लेकर आया कि नहीं? अरे मेरे लिए कुछ लेकर आया कि नहीं? जैसे ही सुदामा जी ने कहा इसने देख लिया है, तुरंत पोटली छुपाने लगे। भगवान कहता क्या छुपा रहा है? भगवान कहते क्या छुपा रहा है, मुझे बता। अरे मुझे अकेले अकेले खाना है तुझे? अरे आज तो मैं लेकर रहूंगा। सुदामा जी कहते कछु नहीं है खाना। अरे तेरी आदत गई नहीं बचपन की, तुझे हर चीज चुरानी होती है, हर चीज लेनी होती है। अरे मैं जब कह रहा हूं मेरे पास कछु नहीं है तो तू क्यों जिद कर रहा है? पर कन्हैया नहीं माने और सुदामा जी के हाथ से वो पोटली खींच ली। जैसे ही पोटली को खींचा, उसको देखा तो पोटली 5 जगह से फटी हुई थी। वहां देखकर भगवान सब कुछ समझ गए। जैसे ही भगवान ने उस पोटली को छोड़ा, उसके अंदर चावल देखा तो अपनी भाभी की सारी बात जान गए कि कन्हैया महीने में तो 2 एकादशी होती है, पर मेरे घर गोपाल जी नित एकादशी हो, और आप कुछ ऐसा करो कि मेरे घर हर रोज द्वादशी हो। आज जब चावल देखे तो करुणा निधि रोने लगे और एक मुट्ठी चावल लिया और प्रेम से वो चावल खाया। एक मुट्ठी चावल में भगवान ने सारा ऐश्वर्य जो द्वारिका में था वही ऐश्वर्य आज सुदामा जी के घर में प्रदान कर दिया। जहाँ झुकी झोपड़ी थी वहां कंचन महल बना दिए, और दूसरी मुट्ठी खाई तो सारा ऐश्वर्य, सारा वैभव प्रभु ने दे दिया। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे, मैया रुक्मणी ने आकर हाथ पकड़ लिया और मनी मन कहने लगी कि जिस स्थान पर रह रहे हो कन्हैया, क्या ये भी उसे देने की इच्छा है? अरे कछु अपने लिए भी बचाओ। और ऊपर से कह रही है कि आज भाभी के हाथ के सारे प्रसाद को आप ही पाओगे। अरे हमें भी तो अवसर मिलना चाहिए, हमें भी तो मौका दो। आज रुक्मणी मैया ने वो पोटली कन्हैया के हाथ से ले ली और सारी रानियों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद चावल का दिया। इधर सुदामा जी को पता नहीं कि भगवान ने उन्हें सब कुछ दे दिया है। आज रात्रि भर बैठकर कन्हैया जी और सुदामा जी के बीच में चर्चा हुई। कन्हैया जी ने बड़ी सुंदर धोती सुदामा जी को पहनने को दी। सुदामा जी ने आज रात्रि भर बैठकर कन्हैया से अपने बचपन की सारी बातें याद की। किस प्रकार वे गुरुकुल में रहते थे, किस प्रकार वो लकड़ी बिनने जाते थे और लकड़ी बिनते बिनते वहां कितना आनंद करते थे। सभी लीलाएं आज सुदामा जी कन्हैया जी को बता रहे हैं कि किस प्रकार हम वहां पर आनंद करते थे। आज जैसे ही प्रातः काल हुई, सुदामा जी ने कन्हैया से आज्ञा मांगी कि अब मुझे जाना चाहिए। तो कन्हैया मुस्कुराकर कहते सुदामा जी को लगा कन्हैया कुछ देने के लिए उन्हें आवाज लगाते हैं। सुदामा जी रुक गए, कहने लगे क्या हुआ कन्हैया? तो कन्हैया कहते सुदामा तुम एक चीज भूल रहे हो। सुदामा जी कहते मैं क्या भूल रहा हूँ? बोले ये जो धोती पहन रखी ये तो देकर जाओ, ये भी लेकर जाओगे क्या? सुदामा जी कहते कितना दुष्ट है रे, कितना नटखट है। अरे इतने बड़े राजा, इतना बड़ा राज्य का राजा बन गया, फिर भी तुझसे एक धोती नहीं छूट रही। पर सुदामा जी को क्या पता कि कन्हैया ने उसे क्या क्या दिया है। सुदामा जी मनी मन कहते ये धोती भी तूने दी है, तू ही ले ले।
मुझे तो अपनी वही पुरानी धोती लाकर दे दे, सोई मैं पहन लूंगा। आज सुदामा जी पुनः अपनी उस फटी पुरानी धोती को धारण करते हैं और कन्हैया से आज्ञा लेते हैं। आज कन्हैया सुदामा जी को विदा करते हैं। सुदामा जी जैसे ही अपनी नगरी में आए, अपने घर पर आए, तो जहां झोपड़ी थी वहां कंचन महल खड़े हो गए थे और द्वार पर इतने सैनिक खड़े थे। सुदामा जी विचार करते कहीं मैं गलत तो नहीं आ गया, अरे यहाँ तो झोपड़ी होनी चाहिए, यहाँ महल कैसे? विचार किया मैं कहीं गलत आ गया हूं। सुई जाने लगे तो उनकी पत्नी सुशीला ने देख लिया, भागे भागी आई, बोले स्वामी आप कहाँ जा रहे हो? ये सब आप ही का तो है, आप ही की वजह से तो हमें मिला है। उस कन्हैया ने हमारे मन की बात जान ली और आज इतना वैभव इतना ऐश्वर्य हमें दिया है। सुदामा जी कहते ये ऐश्वर्य वैभव मुझे नहीं चाहिए, अरे इतने धन का मैं क्या करूंगा? अरे इस धन की चाह तुझे थी, तू ये धन रख ले, मेरे लिए तो मेरा सारा धन वो गोविंद है, मेरा सारा धन मेरा वो गोविंद मेरा कन्हैया है, उस धन को लेकर मैं जाऊं, मुझे नहीं चाहिए। और जाने लगे। सोई उनकी पत्नी उनके चरणों में गिर गई, बोले आपसे बड़ा मेरा और कोई धन नहीं, मुझे ये धन नहीं चाहिए, जहाँ आप रहोगे वहां मैं रहूंगी। आज वो दोनों इतना ऐश्वर्य इतना वैभव छोड़कर जाने लगे। जैसे ही जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, झूले पर कन्हैया जी झूल रहे थे और कहते सुदामा कहाँ चले? अरे जो इतना सब कुछ दिया है पहले उसे प्राप्त तो कर लो, पहले उसका भोग तो कर लो फिर जाना। आज कन्हैया ने सुदामा जी को विवश कर दिया। आज कन्हैया ने सुदामा जी को वो सर्वस्व प्रदान कर दिया जो एक भक्त भगवान से चाह करता है। सुदामा जी के मन में इतना प्रेम इतनी भक्ति भर दी, इतनी भक्ति प्रदान कर दी कि सुदामा जी के मन में कभी अभिमान नहीं आया, कभी उनके जीव में अभिमान नहीं आया, उनके मन में केवल और केवल गोविंद है। आज सुखदेव जी महाराज ने जब ये कथा सुनाई, राजा परीक्षित का हृदय गदगद हो गया। इतनी सुंदर पवित्रमय कथा है सुदामा चरित्र, जिसे एक बार श्रवण करने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ये गोविंद की पवित्र लीलाएं हैं। इधर वसुदेव जी महाराज ने यज्ञ का आयोजन किया, उस यज्ञ में सभी को बुलाया। वृंदावन से यशोदा मैया राधा रानी आई, श्री कृष्ण अपनी सारी पत्नियों के साथ आए। आज इतने वर्षों बाद कन्हैया अपनी मैया यशोदा से मिले हैं। आज दोनों के कंठ अवरुद्ध हो गए, उनके मुख से वचन नहीं निकल रहे। मैया यशोदा प्रेम से कन्हैया को अंक में लगाती है। आज भगवान अपनी सारी पत्नियों से मैया यशोदा का परिचय कराते हैं। वसुदेव जी महाराज ने यज्ञ को पूर्ण किया। इधर भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को बड़ी सुंदर शिक्षा देते थे। जो सभा में सभी के मध्य सभी के बीच में वो जो बात करते थे, वही सभा अपने घर पर बुलाते थे, वही सभा अपने घर पर बिठाते थे और अपने सारे पुत्रों को उपदेश देते थे कि संतों का कभी अपराध नहीं करना चाहिए, संतों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये संत मेरी प्राण है, ये संत मेरी आत्मा है, इनके चरण मेरे हृदय में वास करते हैं। सारे के सारे बालकों को ये सुंदर सा उपदेश देते थे। पर संत हर बात हर किसी के समझ में आ जाए ये संभव नहीं। आज भगवान ने जब ये बात बताई तो उनके बच्चों ने उनके पुत्रों ने इसे हंसी मजाक में टाल दी कि पिताजी रोज एक ही बात करते हैं। कन्हैया ने देख लिया था कि आज माता गांधारी का श्राप पूर्ण होने वाला है।
उन्होंने विचार कर लिया था कि ये समय अब नजदीक आ गया है, ये समय अब पास आ गया है। जब सारे कौरव मारे गए थे तब माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण से एक ही बात कही थी कि जिस प्रकार आज मैं रुदन कर रही हूँ, जिस प्रकार आज मैं रो रही हूँ अपने परिवार के लिए, उसी प्रकार एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे देखते ही देखते तेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। ये श्राप था माता गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को। जब भगवान ने इतना सुंदर उपदेश दिया तब भी जाकर भगवान के पुत्रों ने संतों का अपराध किया। भगवान के एक पुत्र हैं सांब जी, जो बड़े दिखाई देते हैं। आज उनके पेट पर मुशल बांधकर सारे के सारे पुत्र जो संतों की टोली आई थी वृंदावन से, उनके पास गए और उनसे जाकर कहने लगे, महाराज हम बड़ी दूर से आए हैं और ये जो स्त्री है ये जानना चाहती है कि इसके गर्भ में कौन है, इसके गर्भ में शिशु है, पुत्री है या पुत्र है। संतों ने जैसे ही नेत्र बंद किए कि ये है कौन, वैसे ही जान गए कि ये तो कृष्ण के पुत्र हैं। संतों ने श्राप दे दिया कि तुम आज हमारा परिहास करते हो, हमारा मजाक उड़ाते हो। अरे तुम उस कन्हैया के पुत्र हो जो संतों की इतनी सेवा करता है, जो संतों के चरणों में रहता है, तुम आज उनका अपराध करते हो, उनका अपमान करते हो। इस